हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। आप सभी का इंटरनेट पाठशाला के अंदर एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पे रह रहे होंगे, लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम जो है अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा कौन का जो टॉपिक चल रहा था, कौन के बारे में जो भी उसके फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, वो कैसे बनते हैं, वो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बता दिया था। ठीक है, तो अब जो है नेक्स्ट हम कर रहे हैं, आज हम आपकी जो एक्सरसाइज करेंगे, है ना, आरबीएससी की जो 10th क्लास की जो मैथमेटिक्स की जो एक्सरसाइज है 16.3 कौन से रिलेटेड है, तो उसके आज हम जो है क्वेश्चन करेंगे 1 से लेकर के, और लगभग जो है जितने भी क्वेश्चन हमारी वीडियो में बन पाते हैं, अगर 14 के 14 करने में तो वो पूरे कर देंगे। ठीक है, वो देखेंगे कि वीडियो कितनी लंबी बनती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा फॉर्मूले के लिए रिकॉलिंग कर ले। ठीक है, तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों? पाई आर एल, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन एंड एल इज द स्लैंट हाइट ऑफ कोन। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसका? पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, एंड इसका जो वॉल्यूम होता है 1/3 ऑफ सिलेंडर का वॉल्यूम, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये तीन फॉर्मूलाज हैं हमारे यहाँ पर जो है इसके अंदर, कौन के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर ये यूज होंगे हमारे। ठीक है, बहुत ही बेसिक आपके जो क्वेश्चन है, ठीक है, आपकी बुक वाले बहुत ही जो है इजी क्वेश्चन है, इनको फटाफट चलो हम करते जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए कोन whose height is 28 centimeter and radius of base is 21 सेंटीमीटर। जो रेडियस ऑफ बेस है वो है 21 सेंटीमीटर एंड हाइट जो इसकी है 28 सेंटीमीटर। चलो बच्चों, फॉर्मूलाज जो है वो आपके सामने लिखे हुए हैं, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कर्व सरफेस एरिया ही निकालते हैं। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। आर की वैल्यू 21 दी हुई है, एच की दी है 28, 7 चौका 28। ठीक है, तो आगे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास क्या बचा? 22 इंटू 21 इंटू 4, 21 चौक 84, 84 गुना 22, 22 चौका 88, 22 8 176, 176 और 8 जो आपका आ जाएगा 22 चौका 88, 22 8 176, 176 और 8 184। अरे 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 21 चौक जो है कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? पाई आर, सॉरी एक मिस्टेक हो गई बेटा। ठीक है, तो देखो पाई आर एल, है ना, यहां पर हमें क्या दी हुई है? एच दी हुई है, तो एल कैसे आएगी? देखिए एल इज इक्वल टू क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना। तो आर का स्क्वायर 21 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर 28 का स्क्वायर, अंडर रूट 441 प्लस 576। तो ये आ जाएगा आपका 1225, और 1225 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है आपका? 35। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हमें आर दी हुई है, एच दी हुई है, हमें क्या पता करनी है? स्लैंट हाइट एल, और उसके लिए क्या होता है? फॉर्मूला आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। पाइथागोरस थ्योरम लगती है, हमने पहले जो है पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये कैसे आता है फॉर्मूला। ठीक है, तो अब यहां पर हमारे पास वैल्यूज है तीनों की तीनों जो हमें चाहिए। 22/7, आर है 21 और एल है 35, 7 5 जो 35, 21 5 105 और 22, 22 5 110 और 22 एकम 22, 22 और 11 जो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 2300, ये आ जाएगा 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो आ गया सीएसए। अब टीएसए की बात करते हैं। टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस आर, 22/7, आर है 21 और एल और आर है 21 और एल है 35, 35 और 21 कितने हो जाएंगे बेटा? 56। तो 7 8 56, है ना। 22 गुना आपका ये आ जाएगा 8, तो 22 8 176, 22 6 132, 132 और 17 149, 22 एकम 22, 22 और 14
96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया टोटल सरफेस एरिया। ओके, अभी जो है वॉल्यूम पता करना है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर है। 1/3 22/7, आर है हमारी 21, तो 21 का स्क्वायर, एच है हमारी 28, 3 7 21, 7 से 7 गया। ठीक है, तो क्या बचा 22 इंटू 21 इंटू 28। ठीक है, तो पहले इन दोनों को कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 21 8 21 8 8 1 8 8 2 16 168, 21 8 168, 21 2 42, 42 और 16 कितने होते हैं 58 इंटू में 22, 22 8 176, 22 8 176, 176 और 17 कितने हो जाएंगे 176 और 17 193, 22 5 110, 110 और 19 कितने हो जाएंगे 129, 12,936 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ही करनी है, ये तो कर ही लोगे। ठीक है, तो 12,936 सेंटीमीटर क्यूब ये आपका आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये पहला सम था, बहुत ही बेसिक था, सिर्फ फॉर्मूलाज में क्या करनी थी, वैल्यूज पुट करनी थी और कैलकुलेट करना था, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई जो है वो नहीं था, कोई अलग बात नहीं थी इसके अंदर। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं हमारा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पढ़िए अपनी बुक के अंदर कि क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन हुज वॉल्यूम इज 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हम सेकंड करने जा रहे हैं। क्या गिवन है हमारे पास, वॉल्यूम गिवन है 1232 सेंटीमीटर क्यूब, एल हमें पता करनी है। ठीक है, एच जो है हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर। तो देखो एल पता करनी है ना, तो एल कैसे आएगी बेटा, आर और एच से आएगी। तो वॉल्यूम दे रखा है, तो है ना, मतलब वॉल्यूम क्यों दिया उसने, ताकि हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा सके। ठीक है, तो वॉल्यूम बराबर इतना दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1232। एच आपको पता है, ठीक है, आपको क्या नहीं पता, आर नहीं पता, है ना, तो आर को इधर रखो, बाकी चीजों को उधर ले जाओ। 1232 बाय एच पाई इंटू में 3, इसके अंदर वैल्यूज पुट करो। एच कितनी है 24, 22 में 7। ठीक है, अब देखो कट हो रहा है किसी चीज से, 22 5 110, 22 6 132। ठीक है, तो आगे 8 7 56, 8 3 24, 3 से 3 कैंसल, तो आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7, तो आर क्या आ जाएगा √7 इंटू 7, 7 बार आ गया। ठीक है, आर हमारी आ गई 7 सेंटीमीटर। तो आगे क्या करना है, हमें एल निकालना था, तो अभी तो हमने पिछले क्वेश्चन में यही तो किया। एल क्या होती है, आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर क्या है 49 और एच का स्क्वायर क्या है 24 है एच, तो 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, ये याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो ये आ जाएगा 625, और 625 जो है किसका स्क्वायर रूट होता है, किसका स्क्वायर होता है सॉरी 25 का, तो एल हमारी आ गई 25 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हुज डायमीटर ऑफ बेस इज 14 मीटर। अच्छा, तो डी दिया है हमें 14 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, डी दिया है 14 मीटर। ठीक है, और क्या दिया है, एल दी है हमें 25 मीटर। ठीक है, पता क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो इसका TSA जो है हमें निकालना है। तो TSA का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। डी 14 है, तो आर कितनी हो जाएगी, इसका हाफ 7 सेंटीमीटर। तो बस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, 22/7 7, और 7 + 25
32, 7 से 7 कैंसल आउट, 22 दूना 44, 22 तिया 66, 66 और 4 70, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हुज रेडियस ऑफ बेस इज। ठीक है, रेडियस ऑफ बेस जो है दी हमारे को, रेडियस ऑफ बेस दी है बेटा इसमें 14 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट दी है 50 सेंटीमीटर। एल की वैल्यू दी है 50 सेंटीमीटर। पता क्या करना है, CSA एंड TSA। ओके, ये तो ही जाएगा। CSA का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, और TSA हमारा क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। मैंने बताया था ना, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम, हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो ऐसे ही बनता है। ठीक है, तो ये दोनों होते हैं। तो सबसे पहले हम CSA निकालते हैं इसका। 22/7 गुना R कितनी है 14, L कितनी है 50, 7 दूनी 14। ठीक है, तो 22 110 और 1100 गुणा 2 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब TSA क्या है, पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर निकाल लो, एरिया ऑफ बेस 22/7 गुणा 14 गुणा 14, 7 दूनी 14, 14 दूना 28, 22 गुणा 28, ये आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो TSA क्या है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, 2200 प्लस 616, 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, है ना। देखो यहां पर आप जो है इसको चाहे वैसे ही कर लीजिए, ये पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, बात तो एक ही है, मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर यही समझाया था कि ये चीज बनती किससे, इसी से ही बनती है। ठीक है, जब इसमें से पाई और आर दोनों कॉमन ले लिए जाते हैं तो यहाँ पर एल और आर जो है वही बचते हैं। ठीक है, तो या तो पाई आर स्क्वायर कर लो इस तरीके से, बेस निकाल लो, क्योंकि बार बार हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, तो ये कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा आसान है। तो बाद में हमने क्या किया, इसको ऐड कर दिया। जैसे आपकी इच्छा हो वैसे कर लेना। ठीक है, चलो फटाफट 5वां क्वेश्चन करते हैं। Find the volume of right circular cone whose radius of base is 6 cm and height is 8 cm। R 6 है और H जो है वो 8 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर H, 1/3 22/7। R क्या है 6 गुना 6 और H क्या है 8, है ना, 3 दूना 6। आगे कुछ नहीं करता, तो क्या करो सीधा मल्टीप्लाई कर लो। तो ये हो जाएगा 8 6 48 गुना 44 बटा में 7, है ना। 8 6 48 गुणा में 22 दूना 44 और 48 को 44 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 8 32, 4 6 16 और 3 48 का 192 और फिर से 48 का 192, 2 9 2 11 9 10 11 1 और 2 21 12। ठीक है, 21 12 बटा में 7, इसको डिवाइड करोगे 7 या 21, एक में भाग नहीं जा रहा तो ऊपर से 2 उतारेंगे, सीधा 12 उतरेगा। ठीक है, तो 7 एकम 7, 5 बचा, 7 7 49, 1 बचा, 0 लगाया 10, तो 7 एकम 7। आपका जो वॉल्यूम है वो इतना आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही आसान, बिल्कुल मतलब ऐसे सस्ते से क्वेश्चन दे रखे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए बच्चों अपनी बुक के अंदर। फाइंड द रेडियस ऑफ बेस ऑफ ए कोन हुज कर्व्ड सरफेस एरिया इज। अच्छा, रेडियस पता करनी है, क्या दे रखा है हमें, कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है कितना, 1884.4 मीटर स्क्वायर। ओके, स्लैंट हाइट दे रखी है हमें 12 मीटर।
अरे ये तो बहुत ही आसान है। स्लैंट हाइट दे रखी है, कर्व सरफेस एरिया दे रखा है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पाई आर एल बराबर 884.4। ठीक है, तो यहां से क्या करना है, आर पता करनी है, बाकी चीजें दूसरी साइड 1884.4 अपॉन में एल कितनी है 12 एंड पाई की वैल्यू कितनी है 22 अपॉन में 7। यहां से ये पॉइंट उड़ाया, लगाया नीचे 10। ठीक है, ये पॉइंट था, ये मैंने हटा दिया। तो इसको हम कट कर देते हैं, कहां से करें, 4 से। 4 की ये 12, ठीक है, ये आ जाएगा 4 चौके 16, पीछे बचा 2, 8 28, 4 7 28, 4 एकम 4, 4 एकम 4, है ना, आगे नहीं जा रहा ये। तो 47 11 गुना 7 बटा में 660। ठीक है, इसको आगे गुना कर दो, 7 7 49, 7 चौका 28, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 7 49, 7 चौका 28 और 4 32 बटा में 660। ठीक है, इसको डिवाइड कर देते हैं। देखो इधर 32 977, 660 से डिवाइड करते हैं सीधा। तो देखो बेटा इस तरीके से देख लिया करो, जब इतना बड़ा हो तो किस तरीके से हमें मल्टीप्लाई करना है ना। तो सीधा अगर ये 660 को छोड़ दो, है ना, या सीधा 5 पे करके देखो, 5 पे करने से कितना आ रहा है 3000। लेकिन अगर आप ऐसे करोगे 5 6 का 30, 5 6 का 30 और 3 33, है ना, 3300 कुछ बन जाएगा। तो यहां पर हमारा क्या है 32, तो मतलब 5 पे नहीं जा रहा लेकिन 4 पे जाएगा, है ना। तो 4 से कर दिए, 4 0 0, 4 6 के 24, 4 6 के 24 और 2 26, 7 9 में 4 गए 5 और 6। अब देखो अब कितने पे जाएगा, सीधा 10 पे करें तो सीधा 660 होता है, तो 9 पे जाएगा सीधा, है ना। 9 9 0 0, 9 6 के 54, 9 6 के 54 और 5 59। ठीक है, 7 7 में से 4 गए 3 और यहां पर जो कितने बचेंगे 6। ठीक है, 0। अब फिर से ये देखो 6370, पहले 6500 था, फिर से 9 पर जाएगा, है ना। तो मतलब क्या आ रहा है, हमारी जो एल आ रही है वो 49.9 आ रही है वो समथिंग। तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली जो है क्या लिख सकते हैं, 50 मीटर है क्या, तो 50 मीटर। देखो बच्चों यूनिट लगाना कभी मत भूलना, ठीक है। अगर वो मीटर है तो मीटर में, या किसी भी चीज की जो यूनिट है अगर आप नहीं लगाते हो तो एग्जाम के अंदर आपके मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, तो यूनिट जो है कभी भी लगाना मत भूलना। ओके, 6th क्वेश्चन हो गया। चलो 7वें पे आओ, पढ़ो 7वां क्या है। फाइंड द हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ बेस इज 154, स्लैंट हाइट 25 एंड बेस एरिया 154। हमें क्या पता करना है, इसकी हाइट पता करनी है। ओके, ठीक है, एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर है या मीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और आपको क्या दिया है, स्लैंट हाइट दी है, दूसरी हाइट दी है, स्लैंट हाइट दी है 25 सेंटीमीटर, मतलब एल बराबर दी है 25 सेंटीमीटर। पता क्या करना है, सीधा सीधा पता करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, एच पता करनी है। तो देखो ये चीज हमें यहां पर दे रखी है। ओके, कोई बात नहीं। ऊपर देखो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 है, तो वहां से आर आ जाएगी। चलो सबसे पहला काम यही करते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 अपॉन में पाई, पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, 22 7 154, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 7। आर स्क्वायर बराबर 7 गुना 7 थी, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। ओके, अब पता किसकी करनी है हमें, एच की। तो देखिए हमारे पास जो एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच की वैल्यू चाहिए तो एल स्क्वायर क्या हो जाएगा
माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो एल की स्क्वायर है 25, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 माइनस आर 7 से 49, ठीक है, 576 बराबर एच स्क्वायर। जब इसका अंडर रूट करेंगे तो एच बराबर कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गई उसकी हाइट। बहुत ही आसान था, कुछ नहीं, एरिया ऑफ बेस दे रखा था, वहां से हमने रेडियस निकाल ली, ठीक है। रेडियस निकालने के बाद जो हमने जो पाइथागोरस थ्योरम वाला जो फॉर्मूला है, स्लैंट हाइट और रेडियस के बीच का जो कनेक्शन है ना, उसी से हमने जो है आगे ये जो है एच निकाल ली। 2 की वैल्यू पता थी, तीसरे की अपने आप निकल जाएगी, दूसरों को जो है जो बराबर की दूसरी साइड ले जाएंगे, है ना। आगे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। 8 नंबर देखो, द बेस ऑफ 2 कोन आर ऑफ सेम डायमीटर। ठीक है, बेस ऑफ 2 कोन इज ऑफ सेम डायमीटर, मतलब दोनों के डायमीटर सेम है, मतलब दोनों की आर सेम है ना। C1 C2 ले लेते हैं, इसकी भी जो रेडियस है वो क्या है आर, इसकी भी आर है, ओके। लेकिन और क्या दे रखा है, रेशो ऑफ देयर स्लैंट हाइट, ठीक है, ये तो रेडियस थी, और स्लैंट हाइट की जो रेशो दे रखी है, ठीक है, L1 L1 रेशो L2 आपको दे रखी है 5:4, ठीक है, ओके, 5:4 दे रखी है। तो हम क्या मानते हैं हमेशा, अगर रेशो में दी है L1 5 रेशो है तो मतलब इसको हमने 5x मान लिया। L2 जो है 4 है उसकी रेशो, तो हमने उसको क्या मान लिया 4x, है ना। रेडियस दोनों की सेम है तो दोनों की रेडियस क्या रहेगी आर रहेगी, ओके। तो अब इसने दिया है कि सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कोन CSA ऑफ स्मॉलर कोन इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, बड़े वाले का पता करना है कि कितना आएगा, ठीक है। तो बेटा ये देखो, रेडियस बराबर है, ठीक है, स्लैंट हाइट की रेशो दे रखी है, इसकी 4x है, इसकी 5x है, तो इनमें से बड़ा कौन कौन होगा, C1 बड़ा होगा, है ना, क्योंकि रेडियस तो दोनों की बराबर है, लेकिन ये जो है लंबा ज्यादा है, इसकी हाइट ज्यादा है, तो ये ऑब्वियसली बड़ा होगा, और दूसरे वाला ये जो है C2 हमारा क्या होगा, छोटा होगा, है ना। तो यहां से हम फॉर्मूला लगाते हैं, CSA ऑफ C2 बराबर 400 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। तो पाई आर और इसकी L2 है बराबर 400, पाई आर L2 कितनी है 4x बराबर 400, तो पाई आर x बराबर 400 बटा 4 कितना आया 100, है ना। ये हमारे पास आ गया, पाई आर x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 100 आ गई। तो हमें बड़े वाले का निकालना है, तो चलो इसको ऐसे ही पढ़ा रहने दो, ठीक है। बड़े वाले पे आओ, CSA ऑफ C1 पाई आर L1, ठीक है, 22/7 आर, 22/7 की जरूरत ही नहीं है, सॉरी, पाई आर L1 कितनी है 5x, पाई आर x इंटू 5, पाई आर x की वैल्यू यहां पर कितनी थी 100, तो यहां से 100 रख दी। ये बच्चों आपका आ गया बड़े कोण का CSA। बहुत ही आसान था ना। देखो किस तरीके से हमने इसको एलिमिनेट कर लिया, यहां पर हमने इसको एज इट इज रखा, ठीक है, पाई आर और 4x, ठीक है, यहां पर 4 को उधर ले गए तो इधर क्या बचा पाई आर x। अब इसके बारे में हमें पता ही नहीं था, यहीं छोड़ दिया इसको, अब दूसरा करने लग गए इधर, है ना। तो यहां पर हमारे पास क्या बना पाई आर x ही बन गया, तो पाई आर x की जगह हमने 100 रख दिया, तो 100 इंटू 5 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब जो करना है हमें 10th नंबर क्वेश्चन, सॉरी 9th, है ना, अभी तो 8th पे है ना, 8th हमने कर लिया, 9th क्वेश्चन देखो,
पढ़ो उसको, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना चाहिए, है ना, बिना गलती किए। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ रहे हैं हम। रेशो ऑफ स्लैंट हाइट एंड रेडियस ऑफ ए कोन इज 7:4। मतलब क्या है कि L रेशो R दे रखी है, L रेशो R कितनी है, 7:4। कर्व्ड सरफेस एरिया 792 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी रेडियस जो है वो कहते हैं कि पता करिए। CSA 792 दे रखा है। अब देखो बेटा, मैंने फिर से तुम्हें कहा हुआ है कि जब भी हमें रेशो दी होती है, ठीक है, L रेशो R, मतलब L की रेशो क्या है 7 और R की रेशो क्या है 4, ठीक है, तो हम इसको एक्चुअल वैल्यू मानने के लिए दोनों के साथ क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, x। मतलब क्या हुआ कि L को क्या मान लेंगे 7x और R को क्या मान लेंगे 4 इंटू एक्स। भी हमने ये मान लिया कि हमारी तो जो L और R है वो एक्चुअल ये है, इसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, ठीक है, सीधा x से मल्टीप्लाई करके और उसको फॉर्मूले में रख लेना है आगे बस। तो लगा दो फॉर्मूला, 22/7, R कितनी है 4x, L कितनी है 7x इक्वल टू 792, ठीक है। तो x को इधर रख लो, बाकी सब चीजें उधर जाने दो, x इंटू x का स्क्वायर, ठीक है, उधर गया 22, ये 7 और नीचे जो है 4 गुना 7, 7 से 7 कैंसल आउट हुआ, 22 दिया 66, पीछे बचा 13, 32, 22 छिका 132, 4 में 36, एक्स स्क्वायर बराबर आ गया बच्चों 9। तो x बराबर कितना आ जाएगा 3, है ना, 9 का अंडर रूट हो जाएगा। x बराबर 3 हो गया तो L कितनी हो जाएगी 7 इंटू 3 21 सेंटीमीटर और R कितनी हो जाएगी 4 इंटू 3 12 सेंटीमीटर। बस यही हमें पता करना था, है ना। हाँ, रेडियस और जो है L भी हमने बता दें कि L इतनी आ रही है, उसने रेडियस का पूछा था, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन जो है कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा हो एक बार फिर से रिवाइड करके देखिए, ठीक है, रिवर्स करके देख लीजिए, तो तब जो है आपको अच्छे से पता लग जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कीजिए या मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको अच्छे से फिर से इसको समझा दूंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा। तो सबसे पहले इसके अंदर जो है मिस्टेक है, इसको सही करो। यहां पर जो क्वेश्चन है आपकी बुक में दिया हुआ कि द सर्क्यूफरेंस ऑफ बेस ऑफ ए कॉनिकल टेंट इज 9 मीटर दिया हुआ है और हाइट की जगह आपको दिया हुआ है 44 मीटर। तो ये बेटा जो है ये मिसप्रिंटिंग है, मतलब जो इसकी सर्क्यूफरेंस ऑफ बेस है वो क्या होगी 44 मीटर, जो सर्क्यूफरेंस है वो क्या होगी 44 मीटर एंड हाइट इसकी क्या है 9 मीटर है। ये बुक के अंदर सही कर लेना, ठीक है। अब क्या पता करना है हमें, वॉल्यूम ऑफ एयर। अब एयर का वॉल्यूम कितना होगा, मतलब जितना कोन का वॉल्यूम होगा उतना ही एयर का वॉल्यूम होगा, क्योंकि एयर ऐसे तो है नहीं कभी भी ऐसे आधी रह जाएगी, वो तो पूरे में ही फैलेगी, है ना। तो हमें वॉल्यूम निकालना है, क्या चाहिए वॉल्यूम के लिए पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। हमें क्या चाहिए यहाँ पर आर चाहिए और एच चाहिए। तो चलिए एच तो हमारे पास है, आर कहां से आएगी, ये सी दे रखी है 44 मीटर। सी का फॉर्मूला क्या होता है सर्क्यूफरेंस का, ठीक है, 2 पाई आर बराबर क्या आ जाएगी 44/2, 22, 22 दूना 44, 2 से 2 कैंसल, 7 आ गया। तो बस यहां रख दो फिर 1/3, 22 अपॉन में 7, 7 इंटू 7 इंटू एच क्या है 9, 7 या 21, ठीक है, 22 गुना 21, 21 दूना 42, 21 दूना 42 और 4 46, 462 मीटर क्यूब। ये आपका आ गया वॉल्यूम 462 मीटर क्यूब, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है 10th नंबर क्वेश्चन का, लिखना भूल जाता हूं वैसे। बहुत ही आसान था, सर्क्यूफरेंस दी हुई थी, सर्क्यूफरेंस से निकाली आर, एच हमें पहले से ही गिवन है, ठीक है। और इस तरीके से हमारा जो आंसर आ जाएगा बुक के अंदर, ये सही कर लेना। सी की जगह तो दिया हुआ है
मतलब h की वैल्यू दी हुई है 9 और h की जगह क्या दिया हुआ है 44 मीटर। तो ठीक है, यहाँ पर ये जो है गलत हो जाएगा, आपका बुक वाला जो आंसर है वो उससे नहीं आता। ठीक है, तो उसको करेक्ट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन, द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए कॉनिकल वेसल आर 10 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। रेडियस तो है 10 सेंटीमीटर और हाइट है 18 सेंटीमीटर, इतना ही दिया हुआ है। रेडियस एंड हाइट आर 10 एंड 18 रिस्पेक्टिवली, विच इज फिल्ड विद वाटर टू ब्रिम, मतलब टॉप तक भरा हुआ है। ठीक है, ये तो है कोण की। अब जो इसको डाला जाता है सिलेंडर के अंदर, ठीक है, उसकी जो रेडियस है वो है आपकी 5 सेंटीमीटर और हाइट आपको क्या करनी है, पता करनी है वाटर की हाइट। कि उसमें पानी जो है वो कितना ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसमें क्या है, एक कोण लिया था हमने। ठीक है, 10 सेंटीमीटर जो है उसकी रेडियस है और 18 सेंटीमीटर उसकी हाइट है। उसको हमने पूरा पानी से भर लिया। अब हमने उसको क्या किया, सिलेंडर में डाल दिया एक। ठीक है, जिसकी रेडियस क्या थी 5 सेंटीमीटर थी। अब सिलेंडर में डाल दिया तो हमें क्या पता करना है कि पानी की हाइट पता करनी है सिलेंडर में कितनी आएगी। तो देखो, अब वाटर का वॉल्यूम चाहे कोण में रहे चाहे सिलेंडर में रहे, इसने ऐसे तो नहीं पूछा हमसे कि सिलेंडर की हाइट कितनी है, नहीं, इसने सिर्फ पानी की हाइट पूछी है। पानी ने किसकी शेप ली, सिलेंडर की शेप ली, और अब हाइट तो वो अपने वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जाएगा, है ना, जितना पानी है उसकी हाइट उतने की आ पाएगी। तो यहां से क्या होता है कि पानी का जो वॉल्यूम है वो तो नहीं बदलने वाला, चाहे कोण में रखो चाहे सिलेंडर में रखो, मतलब क्या रहेगा, दोनों का वॉल्यूम बराबर रहेगा, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ कोण इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये आ जाएगा, मतलब अप टू वाटर हाइट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अप टू वाटर हाइट, क्योंकि दोनों में जो वाटर का वॉल्यूम है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो चलिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसकी कोण की हम लिख देते हैं R1 और सिलेंडर की लिख देते हैं R2। ठीक है, ऐसे ही कोण की जो हाइट है H1 और सिलेंडर की हाइट हम लिख देते हैं H2। ठीक है, कोण की R1 और H1, सिलेंडर की R2 और H2। पाई R2 का स्क्वायर H2, ये था। ठीक है, आपको क्या पता क्या करना है, ये H2 पता करनी है आपको, है ना। तो रख दो वैल्यू, पाई से पाई तो कैंसिल ही हो गया। ठीक है, H2 पता करनी है तो इस R2 को भी क्या लाओ, इधर लाओ। तो R1 का स्क्वायर 10 गुना 10, H1 18 अपॉन में R2 का स्क्वायर 5 इंटू 5 इज इक्वल टू H2। 3 छिके 18, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 12 दूना 24। तो H2 आपकी क्या आ गई, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपकी आ गई H। बहुत ही आसान था कि हमने जो है वाटर का वॉल्यूम है, हमें पता है कि वाटर ऐसे तो है नहीं भी कम ज्यादा हो जाएगा, जितना कोण में था उतना ही वॉल्यूम बाद में रहेगा, लेकिन उसने शेप किसकी ली है, सिलेंडर की। तो हमने यहाँ पर जो है सिलेंडर का फॉर्मूला लगाया और पहले वो किसमें था, कोण में था, तो कोण का फॉर्मूला, दोनों बराबर रहेंगे। यहाँ से दोनों की जो है वैल्यूज जो जो हमें गिवन है वो लिख दिया। ठीक है, पाई को पुट करने की जरूरत नहीं है, सीधा काट दीजिए, ऐसे ही मत्था मारने की जरूरत नहीं है। 22/7 22/7 ऐसे भी नहीं जरूरत कि पहले आप कोण का वॉल्यूम निकालने बैठ जाओ फिर आप सिलेंडर का निकालो उसके बराबर रख के। ठीक है, तो काटा पीटी जितनी कम हो सकती है उतना कम करने की कोशिश हमेशा जो है वो किया करो, ताकि जो है हमें कम से कम मत्था मारना पड़े, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। कोण है एक, मैक्सिमम हाइट इज कट फ्रॉम ए क्यूब ऑफ एज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोण। ठीक है,
मान लीजिए कि ये एक क्यूब है, ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट का जो कोण होगा इसमें से कट किया जाएगा तो वो कुछ इस तरीके का कोण होगा जिसका डायामीटर किसके बराबर होगा, इसकी एज के बराबर होगा, क्यूब की एज के बराबर, है ना, जिसका डायामीटर किसके बराबर होगा, क्यूब की एज के बराबर होगा। तो क्यूब की जो एज की हुई है वो है 14 सेंटीमीटर और इसकी हाइट भी क्या होगी, क्यूब की एज के बराबर होगी, है ना, ये वाली हाइट इसकी। तो ये कितनी हो जाएगी, ये भी 14 सेंटीमीटर। तो चलिए डायामीटर इसका 14 सेंटीमीटर हो गया तो आर कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर एंड एच है इसकी 14 सेंटीमीटर। अब पता क्या करना है, इसका वॉल्यूम पता करना है, तो बस लगा दीजिए फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर है, 1/3 22/7 गुना 7 गुना 7 गुना 14, 3 से नहीं जाएगा ना, कोई बात नहीं, 14 7 98, 22 गुना 98/3, 22 8 176, 22 में 198 198 और 17 कितने हो जाएंगे, 22 8 176, 22 में 198 198 और 10 208 और 7 215, 21 56/3, तो 3 7 21, 3 एकम 3, पीछे बचे जो 3 8 24, 2 3 6 18, 3 6 18, तो ये आपका आंसर जो है आ गया वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, बहुत ही आसान था, बस हमें ये समझना था कि उस कोण की जो है वो हाइट और डायमीटर जो है वो क्या आएगा। तो मैक्सिमम हाइट का जब भी आप इस तरीके से क्यूब के अंदर जब निकालोगे तो डायमीटर जो है ये इसका, ठीक है, ये उस क्यूब के एज के इक्वल ही आएगा कोण का, और उसकी हाइट भी क्या आएगी, एज के इक्वल आएगी। तो यहां से हमने ये दोनों चीजें निकाली, उसके बाद वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13। वैसे क्वेश्चन नंबर 13 आसान ही है, बेसिक सी चीजें पूछी है इसमें। क्या पूछ रहे हैं कि पहले फाइंड दी स्लैंट हाइट, सीएस से सब कुछ पूछ लिया इसमें, तो दिया क्या क्या है ये देख लेते हैं बस। आर बराबर है 7 और हाइट है 24। क्वेश्चन नंबर है 13, आर बराबर है 7 एंड एच इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो भैया इसने एल से लेकर के सब कुछ पूछ लिया है, तो चलो अपना तो काम ही करना है ना, कर देते हैं। एल क्या होती है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर का स्क्वायर 49, एच का 24 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 576, 625 और इसका जो है स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। लो जी एल आ गई, और बता, है ना, पाई आर एल सी एस से निकालना है, तो 22/7 गुना 7 गुना एल कितनी आई है हमारी 25, 7 से 7 कैंसल आउट, 25 गुना 50, 25 गुना 50 ते 10, 25 गुना 50, 25 गुना 50 ते 5 55, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और बता क्या है, पाई आर एल प्लस आर ये भी निकाल देते हैं। ठीक है, पाई आर एल प्लस आर ये निकालना है हमें, 22/7 गुना 7 गुना 25 और 7 32, 7 से 7 गए, 22 दूना 44, 22 66 और 4 70, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम निकालना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 22/7 गुना 7 गुना 7 गुना एच कितनी है 24, 7 से 7 कैंसिल, 3 8 24। ठीक है, 8 7 56 गुना 22, 22 6 132, 22 5 110, 110 और 13 कितने हो गए 123, 12 32 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आ गया वॉल्यूम। सारी चीजें आ गई। एल 25, कर्व सरफेस एरिया 550, टोटल सरफेस एरिया 704 एंड
फाइनली जो वॉल्यूम है वो कितना आ गया आपका 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, फाइनली हम लास्ट पर पहुंच गए। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर, वो देखिए कि कैसे करना है। 14वां, तो रेडियस ऑफ ए सेक्टर इज 12 सेंटीमीटर एंड एंगल इज 120 डिग्री। ओके, तो ये कुछ ऐसे सेक्टर होता है ना, एंगल दिया है 120 डिग्री। ये जो इसकी रेडियस है ये हमें दी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है जी, by coinciding its straight side a cone is formed, find the volume of that cone। okay, देखो क्या कहा था शुरू में जब मैंने कोण का टॉपिक करवाया था, तो उसका जो फॉर्मूला हम ड्राइव करते हैं तो वो कहां से फॉर्मूला बनता है, अगर आपको याद हो तो मैंने वीडियो के अंदर आपको प्रैक्टिकल करने को भी कहा था, साथ साथ करवाया था कि आप इस तरीके से एक कोण जब पता है कहां से बनता है, यहां से ही बनता है, सेक्टर से। जब किसी एक सर्कल में से कोई सेक्टर निकाल लिया जाता है और उसकी साइड्स को इस तरीके से जोड़ दिया जाता है तो कोण बनता है। अब अगर इसकी साइड को मतलब इसको ऐसे यहां से उठा के इसके ऊपर रख देंगे तो ये कोण बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो इसकी रेडियस होती है सेक्टर की, कोण की, ये क्या बन जाती है, एल बन जाती है। ठीक है, तो कोण की एल हमारे पास क्या आ गई, 12 सेंटीमीटर स्लैंट हाइट। ओके, अब हमें पता करना है कि इसका जो है ये एंगल दिया है ना, एंगल से हमारे पास क्या आएगी, यहां पर ये आ जाएगी। ठीक है, कर्व जो इसका मतलब होगा ना, ये क्या होती है, सर्क्यूफरेंस। अब यहां पर तो ये क्या है, आर्क लेंथ है। ठीक है, बट कोण के लिए ये क्या होती है, सर्क्यूफरेंस ऑफ बेस। जब आप इसको इस तरीके से जोड़ दोगे तो ये गोल गोल बन जाएगी, नीचे एक सर्कल ड्रॉ होगा। ठीक है, तो ये उस सर्कल की सर्क्यूफरेंस के बराबर होती है, आर्क लेंथ जो होती है बराबर सर्क्यूफरेंस ऑफ बेस ऑफ कोण, एक ही बात है। तो सबसे पहले जो है हम आर्क लेंथ निकालते हैं। ठीक है, आर्क जो लेंथ आएगी वो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा अपॉन में 180। ठीक है, तो 22/7 गुना, यहां के लिए आर, ये जो है 12 है ना, सेक्टर की बात हो रही है। ये देखो आर्क लेंथ मतलब सेक्टर, थीटा कितना है 120 अपॉन में 180, ये गए। ठीक है, तो यहां पर जो है आपकी आर्क लेंथ आ जाएगी, कितनी आएगी, 2 6 दूनी 12, 6 तिया 18। ठीक है, 22 गुणा 24 बटा में 21, ये आपकी क्या है, आर्क लेंथ। और आर्क लेंथ किसके बराबर है, सर्क्यूफरेंस ऑफ बेस। ये आपकी आ गई सर्क्यूफरेंस ऑफ बेस ऑफ कोण। ठीक है, तो ये किसके बराबर होती है, 2 पाई आर के, है ना। 2 पाई आर बराबर 22 गुणा 24 बटा 21, या इसको मैं ऐसे लिख दूं 7 गुणा 3 लिख देता हूं। ठीक है, तो ये 22/7 क्या है, पाई, इससे ये कैंसल आउट हो गया। ठीक है, अब ये जो आर है हमारी किसकी है, कोण की आर है, ये इसको बड़ी आर से लिख देता हूं मैं। ठीक है, कोण की आर है तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 24 बटा में 2 गुणा में 3। ठीक है, 3 8 24, R इज इक्वल टू आ गया हमारे यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, इसकी रेडियस आ गई 4 सेंटीमीटर ही आएगी। 120, 2 12 गुना और 3 चौके 12, 4 दूनी 8। ठीक है, 22/7 और 2, हाँ 4 सेंटीमीटर जो है हमारे पास क्या आ गई, इसकी रेडियस आ गई है।
ठीक है, अब हमें क्या करना है, एल हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, मैंने बताया जो सेक्टर की रेडियस होती है वो कोण की क्या बन जाती है, स्लैंट हाइट एल बन जाती है। ठीक है, तो एल हमारे पास 12 है और जो रेडियस हमारे पास आ गई क्या, 4 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमारे पास h आ जाएगी। ठीक है, 12 अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144, आर 4 का स्क्वायर 16, कितना बचेगा, 14 में 6 गए 8, 128। ठीक है, तो जब आप इसका अंडर रूट करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास आ जाएगी 11.3 के आसपास आएगा। करके दिखा देता हूं, चलो ठीक है, कर ही रहे हैं। जब कैसे करते हैं, इस तरीके से पीछे से पेड़ बनाते हैं ना, पहले एक एकम एक 0, अब एक और एक, इधर क्या हो गया 2 और इधर ऊपर से उतारा 28, फिर एक पर जाएगा 21। ठीक है, ठीक है, इधर जो है 21 आ गया। अब यहां पर कितने बचे, 7, यहां पर पॉइंट लगा तो इधर सीधी क्या आएगी, 00, और ये एक और एक इसके अंदर जब प्लस होता है तो क्या हुआ 22। अब ये किस पे जाएगा, 3 पे के 4 पे, 3 पे ना, 3 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, फिर 10 में से 9 गए 1, 9 में से 6 गए 3। ठीक है, फिर से जो है 00 और ये आ जाएगा 226। अब कितने से गुना करें इसको, 1 से ही करना पड़ेगा, 11.31। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा आ गया इस तरीके से, h बराबर क्या आ गया, 11.31। अगर ये किसी को नहीं आते हैं इस तरीके से निकालना, वो भी बता देना कमेंट सेक्शन में, तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा पूरा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आया, h बराबर क्या आ गई, 11.31 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें वॉल्यूम निकालना है, तो चलो वॉल्यूम निकाल देते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला बोलो फटाफट, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 22 अपॉन में 7, r इज इक्वल टू 4 है एंड h जो है 11.31। ठीक है, तो कुछ भी नहीं घट रहा, इसको हटाओ ऐसे, 100 लगा दिया नीचे, तो चलो गुणा कर लो फिर, 4 चौके 16, इधर मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना आ गया 22, 4 चौके 16, 22 गुणा 16 गुणा 1131 बटा में 21 गुणा 100। ठीक है, तो 16 दूना 32, 16 दूना 32 और 3 16 दूना 32, 16 दूना 32 और 3 35 इंटू 1131 अपॉन में 21 गुणा में 100। ठीक है, अब 1131 को क्या करो आप मल्टीप्लाई, पहले देख लेते हैं कि कट रहा है क्या यहाँ पे कुछ, है ना, ऐसे मत मारते नहीं कहीं। 5 और 2 7 और 3 10, 1 और 1 2 और 3 5, 1 और 1 2 3 5 6, कट रहा है कुछ। 7 एकम 7 पे जाएगा, ये 7 एकम 7। ठीक है, पीछे बचे 4, 7 6 का 42, हाँ 7 पे जाएगा, 7 एकम 7, पीछे बचे 4। ठीक है, 7 6 के 42, नहीं 7 पे नहीं जाएगा, 3 पे जाएगा, 3 7 21, 3 3 9, 3 7 21, 3 7 21। ठीक है, अब नहीं जा रहा किसी पे, इधर 7 5 35, नहीं इधर भी नहीं जा रहा। ठीक है, तो अब हमें इसको गुणा कर लेना है 377 गुणा 352 को। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे हम, 700 से सीधा डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15, 2 3 6 और 1 7, 5 7 35, 5 7 35 और 3 38, 5 3 15 और 3 18,
3 7 21, 3 7 21 और 2 23, 3 3 9, 9 और 2 11, 4 10 15 16 17, 8 3 11 12, 1 1 2 3, ये आ गया हमारे पास 132 704। मैं इसको इरेज कर रहा हूं एक बार, ठीक है। तो क्या आया 132 704, इसको डिवाइड करना है 700 से। तो पहले किस पर जाएगा, ये 1 पर ही जाएगा, है ना। 2 पर जाएंगे तो 700 का डबल कितना हो जाएगा, सीधा 1400। तो ये कितना हो जाएगा आपका 700 गया, तो पीछे कितना बचा 7, 2 13 में से 7 गए, 4 ऊपर से उतारे 0। अब देखो कितने पे जाएगा, सीधा 6 पे, 13 में से 7 सॉरी 6, है ना। अब सीधा किस पे जाएगा, ये सीधा 700 है, 700 गुना 8 8 7 5600, 9 पे जाएगा तो 6300 6200 से ज्यादा हो जाएगा ना। 62 से 63 जो बड़ा होता है, तो 70, फिर से ये क्या हुआ 670। अब ऊपर से उतारा 4। अब देखिए 7 में कितने होते हैं 63, है ना। 9 से जाएगा तो कितना बढ़ेगा 6300, मतलब सीधा 9 पे जाएगा 6300। 4 0, 7 से 3 गया 4, ठीक है। पॉइंट लगाया और 0 लगा दी। अब कितने पे जाएगा 5 पे, 5 7 35, 6 पे नहीं जा सकता, 6 7 42, इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 40 और 5 और फिर 0 लगाई, ठीक है। अब कितने पे जाएगा 8 7 56, 56 तो इससे बड़ा आ रहा है, तो 7 पे जाएगा, ठीक है। 4900। अब ये जो है कितना बचा यहाँ पर 5, फिर 5000, तो फिर ये 7 पे जाएगा। इस तरीके से चलता रहेगा, तो लगभग आपका जो आंसर आ जाएगा 189.5 जो है 8 के आसपास जो है ये आंसर आपका आ जाएगा। पॉइंट्स के अंदर हल्का फुल्का वैल्यूज जो है वो बदलती रह सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी एच आती है, अब वो उसका भी एच हमारी क्या आई थी 11.31, वो आगे भी तो चलता रहे, तो उसके कारण थोड़ा बहुत जो फर्क है यहाँ पर आगे पॉइंट्स में पड़ जाता है, तो उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपका इतना आंसर जो है ये सही होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी दोस्तों हमारी जो एक्सरसाइज थी कोण की, जो आज हमने सारी कंप्लीट कर ली, ठीक है। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा उसके अंदर हम करेंगे स्फेयर के बारे में, स्फेयर का सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सब चीजें करेंगे, स्फेयर, हेमिस्फेयर, है ना। तो तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से इसको नोट करिए, ठीक है। और गुड बाय, हैव अ नाइस डे।